Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. In today's video, we are going to read book exercises and question answers of chapter number 6, The Southern Plateau, Class 4, Milestones book. Let's start with exercises. In your book, page number 58. Exercise A, fill in the blanks. First, the capital of Chhattisgarh is Raipur. छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है. सेकेंड, द सदर्न प्लाटू इज डैश इन शेप. सदर्न प्लाटू का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर. हमने मैप में भी देखा था जब हमने चैप्टर इसका पढ़ा था. थर्ड, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द डेक्कन रीजन एंड इन द डैश. डेक्कन रीजन जो है, डेक्कन प्लाटू जो है, वहाँ पर जो फ्लो होने वाली रिवर्स है उसमें से बहुत सारी रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलती है, वहाँ वो ख़त्म होती है या फिर वहाँ पर वो मर्ज होती है, तो बे ऑफ बंगाल में. और वेरी फ्यू रिवर्स लाइक तापी एंड नर्मदा, दिस टू रिवर्स ओनली फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी इन द वेस्ट. ओके, तो ये दोनों नेम आपको याद रखना है. जो वेस्ट यानी कि अरेबियन सी में मर्ज होती है रिवर्स, वो है तापी और नर्मदा, एंड बाकी की जो रिवर्स है सारी वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलती है. फोर्थ, द जॉग फॉल्स इज़ ऑन डैश रिवर. जॉग फॉल्स जो है वो शरावती रिवर पर सिचुएटेड है, मतलब शरावती रिवर जो है वो ये फॉल जो है बनाती है, फॉर्म करती है. फिफ्थ, द पलामू टाइगर रिजर्व इज़ इन द स्टेट ऑफ डैश. पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में आता है. ठीक है, सो दीज आर ऑल फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट, बस्तर दशहरा. बस्तर दशहरा जो है इट इज़ फेमस इन छत्तीसगढ़. तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, इट इज़ हेल्ड इन मध्य प्रदेश. बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? इट इज़ इन झारखंड. अन्नामुडी जो है वो कहाँ की पीक है? वो नीलगिरी हिल्स की पीक है. और तापी रिवर जो है वो अरेबियन सी में जा कर के मिलती है. ओके, सो दीज आर ऑल मैच द फॉलोइंग. बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल मध्य प्रदेश, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, अन्नामुडई Nilgiris and Tapi Arabian Sea. Exercise C, write T for true and F for false. First, most of the rivers in the Deccan Plateau are watered by melting snow of the Himalayas, and this sentence is false. Why it is false? Because जब हमने नॉर्दर्न प्लेन्स का चैप्टर पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो होती है वो जो है उनको मिलता है हिमालयाज़ के स्नो का वाटर, है ना. जब स्नो मेल्ट होता है तो वो जो वाटर होता है इट फ्लोज थ्रू द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. लेकिन जो डेक्कन प्लेटू की जो रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सीजनल रिवर्स, वो सीजनल्स हैं. उनमें जो है सिर्फ रेनी सीजन में जो है वो पानी आता है. ओके, तो डेक्कन प्लेटू की जो रिवर्स है उनको हिमालयाज़ का जो वाटर होता है वो नहीं मिलता है. ओके, so this sentence is false. Second, Mount Kanchenjunga is the highest peak in the Nilgiris in South India. This sentence is also false because हमने अभी पढ़ा था कि जो नीलगिरीज है उनका जो हिल्स है, इनका जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुडी. ओके, तो कंचनजुंगा जो है वो हिमालयाज़ में है और यहाँ पर नीलगिरी की बात हो रही है. तो साउथ इंडिया में जो नीलगिरीज हिल्स हैं वहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुडी और कंचनजुंगा नहीं है. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज फॉल्स. थर्ड, पचमढ़ी इज़ अ फेमस हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश. दिस इज़ वेरी ट्रू, ये सही है सेंटेंस. पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है. फोर्थ, अ फेमस फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इन छत्तीसगढ़ इज़ पांडवानी, एंड दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का एक फोक थिएटर यानी कि एक फोक आर्ट है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फिफ्थ,
रिवर दामोदर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि दामोदर रिवर जो है वो इम्पॉर्टेंट रिवर है झारखंड की। ओके, एंड दिस रिवर गिव्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पजेस ऑल्सो, फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सो रिवर दामोदर जो है यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर है। लेट्स नाउ रीड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज डी, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखनी है 3 to 4 लाइन्स में। एंड आंसर इज द सेंट्रल हाईलैंड्स लाई अबाउट द रिवर नर्मदा। दे आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स in the northwest, the Vindhya ranges in the south, and Chota Nagpur plateau towards the east. Malwa plateau and Bundelkhand plateau lie between the Aravali and Vindhya ranges. तो ये सब आपको इसमें लिखना है। आइए मैं आपको मैप के हेल्प से बताती हूँ। तो ये रहा मैप, यहाँ पर आप देख सकते हो, दीज आर अरावली हिल्स, दीज आर विंध्य हिल्स। यहाँ बीच में जो रिवर है, दिस रिवर इज़ नर्मदा रिवर एंड दिस इज़ छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, तो ये जो है पूरा स्ट्रेच जो बेल्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। इनको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, अब सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से प्लेटूज आते हैं? उसमें आते हैं मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। इसके साथ ही कौन कौन सी हिल्स आती हैं? अरावली हिल्स और विंध्य हिल्स। विंध्य रेंजेस और अरावली की जो रेंजेस हैं वो भी सेंट्रल हाईलैंड्स में आती है। साथ ही साथ अगर आपको स्टेट्स के बारे में लिखना है तो यू कैन राइट दैट द छोटा नागपुर प्लेटू इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। एंड आंसर इज Deccan Plateau has black soil formed from the remains of volcanic lava beds. अब यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक है और ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है वोल्केनिक लावा बेड्स। तो ये बहुत सालों पहले यानी कि 65 मिलियन ईयर एगो जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे उससे बनी हुई, या उस टाइम जो लावा के कूल होने के बाद जो रॉक्स बने थे जिसको हम बेसाल्ट कहते हैं। तो बेसाल्ट जो रॉक होता है वो एक डार्क और डेंस रॉक होता है, और उन रॉक्स की वजह से ये जो सॉइल यहाँ पर फॉर्म हुई है उसका कलर ब्लैक है। ओके, तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनिक लावा बेड्स। द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, द नीलगिरी हिल्स ऑन द साउथ एंड सातपुरा रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द नॉर्थ साइड। ओके, तो ये जो है चारों तरफ से नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ की तरफ से जो जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना होगा। ओके, तो दिस इज़ द फीचर ऑफ डेक्कन प्लेटू। फर्स्ट हो गया कि उसकी सॉइल के बारे में लिखना है। सेकंड, उसके चारों ओर जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में लिखना है। थर्ड थिंग यू कैन राइट हियर द डेक्कन प्लेटू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। अगर आप ऐसे जाओगे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, इसका स्लोप जो है वो ऐसे जाता है। नेक्स्ट यू कैन राइट द प्लेटू इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका एंड Tamil Nadu. So you can write these 4 points in your answer. Question number 3. What do you know about the state of Madhya Pradesh? आप मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानते हो? And the answer is मध्य प्रदेश is located in the central India. ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश का लोकेशन कहाँ है। इट लाइज इन सेंट्रल इंडिया एंड इट इज़ सराउंडेड बाय, कौन कौन से स्टेट से वो सराउंडेड है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये तो हो गया उसका लोकेशन, मध्य प्रदेश का लोकेशन। देन सेकेंड थिंग यू हैव टू राइट द कैपिटल, इट्स कैपिटल इज भोपाल। एंड थर्ड थिंग यू विल राइट अबाउट द लैंग्वेज, पीपल स्पीक हिंदी, उर्दू, मालवी, बुंदेली इन मध्य प्रदेश। अदर देन दिस अगर कोई पॉइंट आपके पास है, चाहे तो आप उसके फेस्टिवल्स के बारे में लिख सकते हो, चाहे तो आप उसके
ऑक्यूपेशंस के बारे में लिख सकते हो. यू कैन राइट एनी 3 to 4 पॉइंट्स इन दिस आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल इन झारखंड. झारखंड के लोगों का लाइफ कैसा है उसके बारे में आपको लिखना है. तो यहाँ पर हम जो उनका कल्चर है या फिर उनकी लैंग्वेजेस है, उनके ऑक्यूपेशंस है, उनके फेस्टिवल्स है, उनके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो पीपल इन झारखंड स्पीक हिंदी, संथाली, मुंडारी, हो, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी एंड मगधी. ये सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर बोली जाती है. मेन वेयर धोती एंड कलरफुल ट्राइबल ड्रेसेस. वुमेन वेयर साड़ी एंड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी. बहुत सारी ज्वेलरी वो लोग पहनते हैं, लेडीज़. एंड पीपल सेलिब्रेट छठ पूजा, जितिया पूजा, कर्म पूजा, होली एंड माघ पर्व. तो ये सारे फेस्टिवल्स वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं. आप इसमें ऑक्यूपेशंस के बारे में भी लिख सकते हो. देन वहाँ के जो फूड है उसके बारे में आप लिख सकते हो. तो आप अपने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ओके. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Then come to question number 5. Write a brief note on the natural vegetation and wildlife of the southern plateau. Let's see what is the answer. And the answer is, the natural vegetation of the southern plateau consists of deciduous forest. अब natural vegetation का मतलब होता है कि वहाँ पर कौन कौन से टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं. तो इसमें मोस्टली सदर्न जो प्लाटू है वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स दिस ट्रीज दैट ग्रो इन दिस फॉरेस्ट, उनको हम बोलते हैं डेसिडियस ट्रीज. तो ये जो ट्रीज होते हैं दे शेड देयर लीव्स इन द समर सीजन. और अप्रैल यानी कि स्प्रिंग सीजन जब आता है तो वापस नए जो लीव्स हैं वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं. तो इसलिए उनको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके. तो ये प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर. तो कौन कौन से ट्रीज़ हैं? ट्रीज़ ग्रोन हियर आर टीक, साल, सैंडलवुड, नीम, मैंगो, आंवला. इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्रो होते हैं. देन व्हाट अबाउट द वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ में हमें एनिमल्स के बारे में लिखना है कि कौन से एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं. एंड द आंसर इज नील गाय, ब्लैक बक, लेपर्ड, बोर, सांभर, elephant and spotted bear are the main animals found in the southern plateau. Okay. Exercise E, think and answer. Question number 1, why is black soil found mostly in the region of the southern plateau? Black soil जो है वो southern plateau के region में क्यों पाई जाती है? And the answer is southern plateau has basalt beds. हमने पहले भी एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था ब्लैक सॉइल के बारे में. तो सदर्न प्लाटू जो है वहाँ पर बेसाल्ट बेड्स है, यानी कि बेसाल्ट रॉक के लेयर्स हैं. एंड इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शंस विच टुक प्लेस ओवर 65 मिलियन ईयर्स एगो. तो बहुत सालों पहले ये जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे उसकी वजह से ये जो बेसाल्ट रॉक है वो वहाँ पर बना है. एंड द सॉइल फॉर्म्ड हियर फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दिस वोल्केनिक लावा बेड्स, it is black in color, and that's why this black soil is mostly found in the region of the southern plateau. Okay. Question number 2, why do you think there are number of waterfalls in the plateau region? And the answer is there are number of waterfalls in the plateau region because the plateau is rocky and have varying heights. अब प्लेटू जो है वो प्लेन की तरह तो होता नहीं है, यहाँ पर लो लैंड्स भी होती है, देन कुछ हिल्स भी हैं यहाँ पर. तो इसका मतलब है कि जो लैंड है यहाँ पर वो अनइवन है. अनइवन लैंड मतलब जो ऊंची नीची है. सो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ रिवर द वाटर पासेस थ्रू द डिफरेंट हाइट्स. और जब ऐसे रीजन में से वाटर फ्लो होता है रिवर का तो वो अलग अलग हाइट से उसको गुजरना पड़ता है. और जब ये ग्रेटर हाइट से फॉल होता है तो वहाँ पर वाटरफॉल बनता है. ओके. सो इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देन exercise F is life skill, and the question is
टेक अ फ्यू कलरफुल बीड्स, सीड्स एंड शेल्स एंड क्रिएट योर ओन ट्राइबल नेकलेस। तो आपके पास जो भी बीड्स अवेलेबल हैं या फिर कलरफुल सीड्स हो या फिर शेल्स हो, तो उनको यूज़ करके आपको अपना खुद का एक नेकलेस बनाना है। अगर बॉयज़ हो तो बॉयज़ अपने लिए एक ब्रेसलेट बना सकते हैं, हाथ में पहनने का बना सकते हैं, और गर्ल्स जो है दे कैन मेक द नेकलेस। तो इस तरह से आप ट्राइबल चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। नॉट ओनली नेकलेस बट अदर थिंग्स ऑल्सो यू कैन मेक, लाइक डेकोरेटिव आइटम्स आप बना सकते हो। बाउल्स बना के या बाउल्स को आप डेकोरेट कर सकते हो कलरफुल बीड से, शेल से, या वॉल हैंगिंग बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में अपना खुद का क्रिएटिविटी ऐड करके कुछ बना सकते हो। ओके, नाउ वी विल सी टाइम टू थिंक क्वेश्चंस। दे आर ऑन द पेज नंबर 56। 2 क्वेश्चंस है पेज नंबर 56 पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन विच other states of India do we find tribes apart from the states of Plateau region? Name any two. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो प्लेटू रीजन है वहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स में ट्राइबल पीपल रहते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहाँ पर। तो हमें प्लेटू के अलावा जो दूसरे रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ के ट्राइब्स के नेम लिखने हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, राजस्थान में गरासिया और भील ट्राइब्स के लोग रहते हैं। देन इन महाराष्ट्र गोंड एंड भील ये ट्राइब्स हैं। और असम के बारे में आप लिख सकते हो बोडो एंड मिशिंग। तो ये वहाँ की ट्राइब्स है। आप और दूसरे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ के बारे में भी लिख सकते हो, वहाँ की ट्राइब्स के नेम भी लिख सकते हो। इसी पेज पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 डिशेज दैट कंस्टिट्यूट अ पॉपुलर मील इन झारखंड। झारखंड का जो पॉपुलर मील है उसकी आपको 3 डिशेज के नेम लिखने हैं। ओके, तो आंसर इज़ वेरी इजी, पिठा, छिलका रोटी, लिट्टी चोखा, मिर्ची का सालन, मीठा खाजा। ये कुछ वहाँ की डिशेज है जो पॉपुलर है, झारखंड की है। तो ये वहाँ की मील में इंक्लूड होते हैं, मतलब लोग जो है इनको बहुत चाव से वहाँ पर खाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। अगर आपको और कोई डिश वहाँ की पता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस question answers and book exercises of chapter number 6. We will soon meet with a new video. Till then, take care. Bye bye.